एक बार व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत से शिष्य थे। व्यास जी रोज़ अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए। तो व्यास जी ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद व्यास जी ने सोचा कि चेलों को गए काफ़ी समय हो गया है, क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस प्रकार व्यास जी अपने आश्रम से चेलों को ढूंढने निकल गए और बारी बारी सभी से मिलते हैं। मिलने पर व्यास जी ने पाया सभी सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में व्यास जी को मालूम हुआ कि उसने घर का त्याग कर दिया और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया। वहाँ बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। व्यास जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छम छम की आवाज़ करती हुई आश्रम में आती है और देखती है कि बाबा जी आँख मूंद कर भक्ति में लीन है। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास जाती है और अपनी चूड़ी व पायल खनकाती है। छम छम की आवाज़ से जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गई। न जाने कौन किधर चली गई और मैं भटकती हुई इस बियाबान जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है। मुझे आज की रात आपकी कुटिया में बिताने दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा जी बोले, अरे बावली, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना दे। स्त्री ने कहा, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊँगी। मुझे रात रात रुकने दो। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊँगी। बाबा ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। स्त्री ने कहा, ठीक है महाराज। स्त्री दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। इधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लगते हैं। आधी रात तक तो भजन करते हैं। फिर अचानक बाबा जी को स्त्री का ख्याल आने लगता है। बाबा जी के मन में कपट आने लगा और उसके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा टूट गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने दिया ढूंढ कर जला दिया। दिए की रोशनी में बाबा देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आँख मूंद कर माला फेर रहा है। बाबा महाराज को देख सन्न रह जाता है। ये जटाओं वाले महाराज कोई दूसरे नहीं बल्कि व्यास जी औरत के रूप में चेले की परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।